अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटरी पैटर्न। तो तारीफ पहले करते हैं इसके न्यूट्रिशन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो डिफिनीशन वहाँ पर देखते हैं। न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक पैटर्न, मतलब न्यूट्रिशन में हम मेटाबॉलिक पैटर्न किस तरह होता है। पैटर्न ऑफ फूड जो होता है एंड फ्लूइड कंजप्शन रिलेटिव टू द मेटाबॉलिक नीड एंड पैटर्न। कंजम्पशन ऑफ फूड या फ्लूइड का जब हम इनटेक करते हैं और वो इनटेक जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने फूड खा लिया, अब इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल, ये तो एग्जाम्पशन होते हैं, इसे तो डाइट बन जाता है। बाकी जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी नहीं होता वो फेसिस के थ्रू चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि एग्जाम्पशन ऑफ मेटाबॉलिक नीड एंड पैटर्न, उस फूड को जब हम कंज्यूम करें जो कि हमारे जिस्म को ज़रूरी होती है, उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक पैटर्न। अब न्यूट्रिशन क्या है? द साइंस रिलेटिव टू फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। वो साइंस or the scientific study of food required of the body, जो कि जिस्म की ज़रूरत हो। उस खुराक की स्टडी के बारे में हमें बताता है न्यूट्रिशन, जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। तो ये डिफिनीशन था। एक और डिफिनीशन देख लो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड विच नीड टू द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड यानी फूड का लेना, कंसीडर इन द रिलेशन टू द बॉडी डाइटरी नीड, जो हमारे जिस्म को उस डाइटरी का नीड हो, उस खुराक का नीड हो, उसके मुताबिक खुराक का लेने को न्यूट्रिशन कहते हैं। गुड न्यूट्रिशन क्या होता है? अच्छी ग़िज़ा या अच्छी ग़िज़ियत। इन एडुकेटिव वेल बैलेंस डाइट, काफ़ी एंड वेल बैलेंस, मतलब इसका यह है कि अगर हमें प्रोटीन की ज़रूरत है तो हमें प्रोटीन ही लेना है, तो इसे वेल बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, या हमें लिपिड की ज़रूरत है तो हमें लिपिड ही लेना है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसने अंडा भी खा लिया, दूध भी पी लिया, लेकिन इसमें प्रोटीन है और उसको लिपिड की ज़रूरत है, तो लिपिड के लिए उसे कोई और चीज़ खाना चाहिए था। तो ये बैलेंस डाइट नहीं है। और बैलेंस डाइट फिर वो होता है कि उसने थोड़ा उसकी प्रोटीन की ज़रूरत थी उससे, तो उसने दूध पी लिया और इसके साथ उसने पनीर खा लिया, तो ये बैलेंस डाइट है। जिसकी ज़रूरत होती है उसकी इनटेक ऑफ फूड को हम गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। कंबाइन विद रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज द कंस्टेंट ऑफ गुड हेल्थ। अब जो फिजिकल एक्टिविटी होता है उसके साथ, जब रेगुलेशन फिजिकल एक्टिविटी होता है उसके साथ जब हम खुराक लेते हैं, उसे हमें गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो हमारा गुड हेल्थ को मेंटेन करता है उसे गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो जिम में लोग जाते हैं वो बनिस्बत उन लोगों से प्रोटीन कम खाते हैं जो कि जिम में नहीं जाते हैं। क्यों? उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पुअर न्यूट्रिशन लीड टू रिड्यूस इम्यूनिटी, increase susceptibility to disease, impair physical and mental development and reduce productivity। अब प्योर जो न्यूट्रिशन है वो हमारे साथ लीड करता है, यानी लेके सकता है रिड्यूस इम्यून सिस्टम, जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है उसे कम कर सकता है। उससे जब अच्छा खुराक नहीं मिलेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कम होगा। इंक्रीज सब्सिटिबिलिटी टू डिजीज, और सबसे इंक्रीज की जो रिस्क है उससे भी बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल, दो बंदे हैं, एक का बैलेंस डाइट है और एक का पुअर न्यूट्रिशन है, तो ज़्यादा पहले कौन ज़्यादा बीमार होगा? वो बीमार होगा जिसका न्यूट्रिशन
अच्छा नहीं होगा। इम्पेयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, और उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है एंड फिजिकल डेवलपमेंट वो भी क्या होगा, इम्पेयर होगा, उस पर असर होगा। और रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी को भी कम कर देता है। तो न्यूट्रिशन का ये तारीफ था कि हमें वो फूड लेना चाहिए जो कि हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, जो फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं उसकी बेस पर, और हमारा जो गुड सेहत है उसे मेंटेन करने में। और पोर न्यूट्रिशन जो है वो इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर कर सकता है, डिजीज़ की रिस्क को भी ज़्यादा कर सकता है, इम्पेयर मेंटल एंड फिजिकल बिहेवियर की जो डेवलपमेंट है उसे भी इम्पेयर कर सकते हैं, मतलब उस पर असर हो सकता है। इसके बाद उसने फ़र्क बताया है कि न्यूट्रिशन क्या है एंड न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिएंट की स्टडी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। जब हम न्यूट्रिएंट की स्टडी को कहते हैं, न्यूट्रिएंट असल में फूड होता है, ठीक है, फूड। और ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको हम स्टडी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टडी है और ये फूड है, ये फूड है। The field of study focus on substance in food that help living thing to grow and stay healthy। अब वो ब्रांच ऑफ साइंस जो कि फोकस करता है ऑन सब्सटेंस इन द फूड, उस सब्सटेंस को जो फूड में मौजूद है, डेट हेल्प इन लिविंग थिंग टू ग्रो, जो कि एक लिविंग थिंग की ग्रो करने में मदद करता है, उससे हेल्प करता है एंड स्टे हेल्थी, और उससे सेहत बनाने में, अच्छी जिस्म बनाने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है न्यूट्रिशन की स्टडी कर रहा है, तो उसे ये सब चीज़ों का पता होता है कि हमारे लिविंग थिंग के लिए, बढ़ोतरी के लिए और हेल्थ के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। द फूड वी ईट प्रोवाइड एनर्जी, वो फूड जो हम खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है, एंड न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट देता है सच इज प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, वाटर हो गया। तो ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट है, यानी सब्सटेंस है। इस स्टडी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट को देख लो। न्यूट्रिएंट अ केमिकल कंपाउंड, ये केमिकल कंपाउंड है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, ये सब केमिकल कंपाउंड है इन फूड मौजूद, जो कि फूड में मौजूद होते हैं। डिट आर यूज बाय द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, जो कि बॉडी उसे यूज करता है और अपना फंक्शन जो किरदार है उसे अदा करता है, एंड मेंटेन हेल्थ, और हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो सेहत है उसे मेंटेन कर देता है। उस एजेंट को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसमें प्रोटीन हो सकता है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है एंड मिनरल है। ये सब डिटेल के साथ पढ़ते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द बॉडी ग्रोथ इंक्लूड, जो हमारा बॉडी की जो ग्रोथ है उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, वो होता है प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये तीन मिनरल भी इसमें आते हैं, हार्मोन वगैरह भी इसमें सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ये सब आ जाता है जो, लेकिन ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन, फैट और लिपिड लेना चाहते हैं। अब प्रोटीन की तारीफ थोड़ा देखते हैं कि प्रोटीन क्या है। अकॉर्डिंग टू डाइटरी रेफरेंस इनटेक पब्लिश द USDA, 10% to 15% ऑफ कैलोरी शुड बी कम फ्रॉम द प्रोटीन। एक डाइटरी रेफरेंस के मुताबिक इनटेक, जो हमारा जिस्म में प्रोटीन जब एनर्जी आता है उसमें 10 से 35% जो एनर्जी है, कैलोरीज है, वो किधर से आता है, प्रोटीन से आते हैं। हमारे जिस्म में एक दिन में फॉर एग्जांपल 100% एनर्जी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो 100% में से 10 to 35% एनर्जी प्रोटीन से आता है, बाकी जो है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से आता है। ये कहाँ पर यूज होते हैं, यूज फॉर बिल्डिंग
ग्रोथ, रिकवरी ऑफ सेल एंड टिश्यू। बिल्डिंग का मतलब ये है कि जो हमारे जो जिस्म है इसकी जो बनावट है इसे बिल्डिंग कहते हैं। इसमें यूज होता है ग्रोथ में, नशनुमा में एंड रिकवरी ऑफ सेल। जब एक सेल इंजरी होता है तो इसके रिकवरी में प्रोटीन यूज होते हैं। एंड टिश्यू या टिश्यू जब डैमेज हो जाए तो उसमें प्रोटीन यूज होता है। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ हार्मोन। अब ये मेजर कंसिस्टेंट जितने भी हार्मोन है उसने ज़्यादातर प्रोटीन इस्तेमाल होता है, यानी हार्मोन में लिपिड के हार्मोन भी है और प्रोटीन के भी है। इंजाइम, हम कहते हैं कि इंजाइम नेचर इन प्रोटीन है। एंड एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज भी क्या है, प्रोटीन से बना हुआ है। अब ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, फाउंड इन मीट, गोश्त में होता है, फिश में होता है, एग में होता है एंड पल्सीज में होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का ये थोड़ा डिटेल था। इसके बाद पढ़ते हैं फैट के बारे में। अब वही अकॉर्डिंग टू डाइटरी न्यूट्रिएंट्स, वही जो डाइटरी न्यूट्रिएंट्स था उसने ये पब्लिश किया था कि 20 to 35% की कैलोरी जो है वो फैट से आते हैं। वहाँ पर 10 to 15 35 था, यहाँ पर 20 to 35 कैलोरी जो है वो फैट से आता है डेली की एनर्जी में। सोर्स ऑफ एनर्जी, अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी है 1 ग्राम ऑफ फैट यील्ड 9 किलो किलो एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि 1 ग्राम ऑफ फैट जो है ये हमें 9 किलो किलो एनर्जी देता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनिस्बत। कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आपने पढ़ा था कि लिपिड बाइलेयर, तो लिपिड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। फाउंड इन द सॉलिड फैट एंड लिक्विड ऑयल। सॉलिड फैट का मतलब ये है जिसे माखन हो गया, लिक्विड फैट ऑयल का मतलब ये है जिसे घी हो गया। इनडायरेक्टली फार्म प्रोडक्ट, और दूध में भी हो सकते हैं, दूध में भी हो सकते हैं, माखन में हो सकते हैं, ये डाइटरी फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू सर्टन विटामिन, कुछ विटामिन के मुताबिक एब्जॉर्ब, कुछ विटामिन भी में यूज होते हैं। सिर्फ बी और सी वाटर सॉल्युबल है, बाकी जितने भी विटामिन है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। प्रोवाइड क्रैशिंग फ्रॉम द अर्गन, अब जो हमारा जिस्म में हर अर्गन पर हमने पढ़ा है कि लिपिड लेयर होता है। क्यों, जो हमारे जिस्म में अर्गन होते हैं उससे क्रैश होने से बचाता है। लिपिड में ये एब्जर्शन का क्वालिटी है जो कि एक अर्गन को प्रोटेक्ट करता है। फाउंड इन मीट, ये कहाँ पर फाउंड होते हैं, फैट फाउंड इन मीट, मीट में होता है। प्लोट्राई नट्स, मूंगफली में, मिल्क प्रोडक्ट में, बटर में, जो डाइटरी फार्म में, मिग्रेन या ऑयल, फिश एंड ग्रेन, ये जितनी भी ऑयली चीज़ें इसमें अप्रोक्सीमेटली फैट मौजूद होता है। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट पब्लिश था, वही रेफरेंस के मुताबिक 45 to 65% जो एनर्जी आता है दिन का वो कैलोरी किस चीज़ से आता है, कार्बोहाइड्रेट से आता है। और वहाँ पर हमने सोर्स ऑफ एनर्जी, ये फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जिस्म में फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी जो देगा वो कार्बोहाइड्रेट देगा, इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है या मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाई क्वांटिटी जो दे रहा है एनर्जी वो लिपिड दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर 1 ग्राम की लिपिड से या फैट से हमें 9 किलो किलो एनर्जी मिलता था। यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो किलो एनर्जी मिलती है। हेल्प इन डाइजेशन एंड बॉल फॉर्मेशन, ये हेल्प डाइजेशन में करता है एंड बॉल फॉर्मेशन में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट दो चीज़ों में डिवाइड होता है। एक हम हजम करते हैं जिसे डाइजेशन कहते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। एक को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, बॉल फॉर्मेशन में फंक्शन में काम करता है। तो वो हमारे जिस्म से बाहर जाता है, जो कि क्या होता है, फाइबर होता है। ऑल द टिश्यू एंड सेल इन आवर बॉडी कैन यूज ग्लूकोज टू एनर्जी, जितना भी हमारे जिस्म में सेल है वो कार्बोहाइड्रेट को
ग्लूकोज की फॉर्म में यूज करता है एनर्जी की फॉर्मेशन में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के साथ हमें बना देता है CO2H2O प्लस एनर्जी। जो एनर्जी आता है वो ग्लूकोज से ही आता है और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। Carbohydrate can store in the muscle and liver and later used for energy। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मसल और लीवर में स्टोर होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट का कमी आ जाता है तो उसको बाद में क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं, जो कि ग्लाइकोजन फॉर्म में लीवर और मसल में स्टोर होते हैं। फीवर रिफरेंस टू सर्टेन टाइप और कार्बोहाइड्रेट, मैंने वो पर बता दिया कि फाइबर जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि डाइजेस्ट नहीं होते डेट और बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट, जो कि हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करता। The carbohydrate pass through the small intestine tract and help to move waste out from the body। अब जो कार्बोहाइड्रेट जो कि फाइबर फॉर्म में है, जो कि डाइजेस्ट नहीं होते, वो इंटेस्टाइल ट्रैक्ट से होके गुजरता है और बॉडी से वेस्ट की फॉर्म में निकल जाता है। किस चीज़ के फॉर्म में, वेस्ट के फॉर्म में। यानी जो फर्स्ट हम देखते हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट का इनडाइजेस्टिबल फूड है। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड, जितनी भी फूड है इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इंक्लूड ब्रेड, राइस, केरल, पिस्ता, पोटैटो, फेवर, पोरेज एंड चपातीस, जो कि नान है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोक डाउन टू प्रोवाइड ग्लूकोज फॉर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट यूज नहीं होते, सबसे पहले उसका ब्रेकडाउन होगा किस चीज में, ग्लूकोज में, इसके बाद ये हमें एनर्जी दे देगा। डाइजेशन अकर बाय एंजाइम लाइनिंग इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन जो है वो दो जगह पर कार्बोहाइड्रेट का होता है, एक माउथ में होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि वहाँ पर क्या होता है, एग्जर्व होता है, यानी पैंक्रियाटिक जूस जब रिलीज हो जाए उसमें एमिलेज एंजाइम होता है और उसे डाइजेस्ट कर देता है। वन एब्जर्व्ड, जब एब्जर्व होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज आर मेटाबॉलाइज्ड फर्दर बाय द लिवर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। जितने भी कार्बोहाइड्रेट थे उसको ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, उसको मेटाबोलाइज करता है, यानी मेटाबॉलिज्म कर देता है लीवर में और इसके बाद उससे ग्लूकोज बनाया जाता है। मिनिमल अमाउंट ऑफ अनदर मेटाबोलाइट्स, और जो मेटाबोलाइट है उसका भी कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें प्रोड्यूस होते हैं। मोस्ट कॉमनली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें ग्लूकोज की प्रोडक्शन देगा, ठीक है, ग्लूकोज हमें ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उसका प्रोडक्शन देगा। विच आर द मोस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर मसल, जो कि हमारा जिस्म का जो मसल है या कोई और चीज़ है उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है एनर्जी फॉर्मेशन में और मसल के लिए। एंड इधर बाकी स्लाइड, मसल के लिए और जिस्म के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आर डिकम्पोज इनटू सिंगल अमीनो एसिड बाय डाइजेशन इनटू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। प्रोटीन जो है उसका जब ब्रेकडाउन होगा तो वो हमें अमीनो एसिड देगा, ठीक है। सिंगल अमीनो एसिड हमें सिंगल अमीनो एसिड देगा जो कि डाइजेस्ट होगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी या तो स्टमक में और इंटेस्टाइन दोनों में ये डाइजेस्ट होंगे। डाइजेशन टिपिकली बिगिन इन द स्टोमक, यानी सबसे पहले डाइजेशन जो होगा वो स्टोमक में आ जाएगा होगा। विथ पेप्सिन इज कन्वर्ट टू पेप्सिन, पेप्सिनोजिन जो है उसे कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में बाय द एक्शन ऑफ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पिप्सिनोजिन जो है, जो कि एक्टिव फॉर्म है ऑफ एंजाइम का, वो पिप्सिन में कन्वर्ट होगा। इन कंटिन्यूस बाय ट्रिप्सिन एंड सोमेटोट्रोपिन सीक्रेट बाय पेंक्रियाज इन द स्मॉल। और इसके बाद जो ये प्रोटीन चले जाते हैं, दो और एंजाइम है जिसे ट्राइप्सिन कहते हैं, सोमेटोट्रिप्सिन जो कि पेंक्रियाज सीक्रेट करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क कर देते हैं, इसलिए इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक में डाइजेशन होता है। यानी कुछ डाइजेशन गैस्ट्रिक का मतलब स्टोमिक में होगा और कुछ इंटेस्टाइन में होगा। डाइजेशन ऑफ फैट आर मेनली डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर डाइजेस्ट होता है। द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस हार्मोन डेट स्टिमुलाई द रिलीज ऑफ पेंक्रियाटिक लाइपेज फ्रॉम द पेंक्रियाज एंड बाइल। अब फैट की जो प्रेजेंस होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एक हार्मोन को रिलीज करेगा, वो हार्मोन पेंक्रियाटिक को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ पेंक्रियाटिक लाइपेज। यानी पेंक्रियाटिक लाइपेज में मतलब है कि पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगा फ्रॉम द पेंक्रियाज से, एंड बाइल फ्रॉम द लीवर, और लीवर से बाइल को सीक्रेट करेगा। ठीक है, ये कौन करेगा? हार्मोन करेगा। विच हेल्प इन द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। अब जब फैट का ब्रेकडाउन होगा, उसका एमल्सिफिकेशन कहते हैं, जो कि किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड में एंड ग्लाइसरॉल में, क्योंकि जो फैट लिपिड है वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से बना हुआ होता है।